अपना जीवन मैंने कुछ घंटे ऐसे व्यतीत करके बदला है और मैंने अपने क्लाइंट्स के जीवन को भी बदला है, सिर्फ कुछ डिसिप्लिन को मेंटेन करवा कर। वैसा ही मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मेरे बताई गई चीजों में आप जरूर ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि इससे फायदा आपको है। मुझे बताने में नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे बताने से अगर कोई इस डिसिप्लिन को मेंटेन करता है तो उसके जीवन में बरकत होती है और उससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है। तो सबसे पहला जो नियम है कि 8 घंटे की नींद बिल्कुल लीजिए, पर्याप्त लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि 8 घंटे से ज्यादा न सोए। यानी कि जितनी जल्दी सुबह उठ सकते हैं उठिए, लेकिन ये उस पर भी निर्भर करता है कि आप रात को कितने बजे सोते हैं। यानी कि आप देर रात को सोते हैं और सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये कभी नहीं होगा, बल्कि समय पर सो जाइए और 8 घंटे का ड्यूरेशन आप मेंटेन कीजिए और उसके बाद आप उठकर सबसे पहले थोड़ा सा शांत होकर खुद के लिए समय निकाल लीजिए। मोबाइल बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि पहला चीज आप दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है आप देखते हैं और जिससे तैयार होता है एंजाइटी और नेगेटिविटी। तो इसीलिए दूसरे के जीवन में झांकना बंद कीजिए, अपने जीवन में ज्यादा समय दीजिए। इसके बाद क्या कर सकते हैं, आधा घंटा समय निकाल कर थोड़ा शांत होकर खुद को समय दीजिए। शांत रहिए, सोचिए आप कौन है, क्या है, क्यों है, क्या कर रहे हैं, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगला चीज करेंगे, थोड़ा सा मंत्र जाप। मंत्र जाप से आपके सातों चक्र बैलेंस होते हैं, पॉलिश्ड होता है। आपके चक्र अगर रुक जाते हैं, आपके चक्र अगर ब्लॉक हो जाते हैं, तो उन चक्रों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आती हैं और इन चक्रों को चलाने के लिए आपके पास मंत्र है, तो मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र ही इंसान के लिए काफी होता है, उसे ही कम से कम आप 1 माला ही सही पहले आप इसका प्रैक्टिस किया कीजिए। अगला जो आपको करना है, थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान रखिए। ज्यादा मसालेदार खाना आपके पेट के साथ साथ आपके दिमाग और आपके मन को बिल्कुल ही गंदा करता है, तो इसीलिए खाने में थोड़ा हल्का खाना यूज कीजिए। जितना हल्का खाएंगे उतना आपका मन और शरीर दोनों ही चुस्त और दुरुस्त रहता है, तो इसीलिए खाने पर भी ध्यान दीजिए। इसके बाद जो आपको क्या करना है कि घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखिए। देखिए, घर एक ऐसा जगह है जिसे हम मंदिर कहते हैं। हम बाहर के हजारों तनाव, हजारों मुश्किलें पार करके हम घर ही में आते हैं, क्योंकि घर एक सुकून का जगह होता है। तो इस जगह पे चिल्लम चिल्ली, झगड़ा या फिर गंदगी, बिल्कुल ही अस्त व्यस्त चीजें अगर रहेंगी ना, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। कैसे? मेंटल, यानी कि घर जितना अस्त व्यस्त रहेगा उतना ही आपको परेशानी आएगी, और ये वास्तु के लिए भी सही नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए, यानी साफ सफाई और अस्त व्यस्त चीजों को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ढंग से रखने का प्रयास कीजिए। अगला जो आपको करना है कि थोड़ी सी खुली हवा में जाने की कोशिश कीजिए। आपके घर में अगर छत है, बैल्कनी है, नहीं तो अगर आप वॉक पर भी जाते हैं तो इससे भी आपकी जो नई ऊर्जा है वो प्रवेश करती है आपके अंदर, और जितनी नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर चली जाती है। आपके अंदर वे कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट नहीं आता है जब तक आप वॉक करते हैं, फ्रेश एयर का मजा लेते हैं, यानी कि खुला आसमान, खुली हवाएं, ये सारी चीजें बाहें फैलाकर आपको कहती है कि भाई आप मुझसे मिलो, मैं आपको देता हूँ वो फ्रेश एनर्जी, हर दिन तरोताजा जीवन। अब मैं आपको एक और उपाय बता देती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा समय अपने पढ़ने के लिए, जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए निकालिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका विकास होगा, यानी कि आपकी बुद्धि का विकास होता है। हम जितना पढ़ते हैं हमें ज्ञान होता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम उस पर कल्पना करते हैं, यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन कर रहा होता है। तो इसीलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए और साथ में बुद्धि को तेज करने के लिए। अगला जो काम आप कर सकते हैं कि आप सुनने की आदत भी डालिए, कि आपको सुनना है, किसी की बातों को भी आपको सुनने का एक डेवलपमेंट करना है, क्योंकि आप जितना लोगों की बातें सुनेंगे, लोग भी आपकी बातें सुनने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। आपसे बोलेंगे और लोग आपकी सिर्फ सुनेंगे तो ऐसा नहीं होता है। ये गिव एंड टेक का जमाना है, आप जो चीज देंगे वही चीज आपको रिटर्न में मिलेगा। तो इसीलिए सुनने की हैबिट, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको तैयारी आज से करनी है कि आने वाले 10 साल में या 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं, तो उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी है।
आप अगर चाहेंगे कि आज ही मैंने तैयारी कर ली, आज ही मेरा सब कुछ हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा या मेरा मन टूट जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल लंबा तैयारी करना है, जो कि लंबी सक्सेस की कतार पर आ जाती है। यानी कि आपके आने वाले 5 साल में आपको खुद को कहाँ देखते हैं, ये इसकी तैयारी आपको आज से ही करनी है। देखिए, छोटे से ही शुरुआत होती है, बिल्कुल शून्य से शुरुआत होती है, तभी जाकर आप 100 तक पहुंचते हैं। तो वो 100 तक पहुंचने के लिए आपको हर एक सीढ़ियों से आपको सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बने, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ईश्वर से अपनी परेशानी कहिए, इंसान से नहीं। और इंसान से कहिए ज़रूर, लेकिन मुझसे ही कहिए, जो आपकी सुनने के लिए तैयार है, जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हर समय, हर वक्त अगर हर किसी से आप अपनी समस्या का ही समाधान मांगते चलेंगे, तो आप खुद क्या करेंगे? तो इसीलिए आप जब अपने ऊपर काम करते हैं, तो समस्या का समाधान भी आप खुद ही करते हैं। इसीलिए ज़रूरत है खुद पर काम करने की। और वो भी रास्ता कौन दिखाता है? एक सही अगर पथ निर्देशक हो आपके जीवन में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन को सही दिशा दिखे, तो इसके लिए आपके जीवन में भी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो फिर आपको आपके अपने जीवन में एक एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको आने वाले समय के लिए या फिर अभी के समय के लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से आपको जीवन की शुरुआत करनी है, ये सारी चीज़ों के लिए जो निर्देशक होता है वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आपको हमेशा रहना चाहिए। गलती करने के बाद जुड़ने से अच्छा है कि होने वाली गलती से बचा कैसे जाए, इससे पहले ही जुड़ना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रगति भी आती है। अब रही बात कि ईश्वर से कनेक्शन, तो ईश्वर से कनेक्शन तभी बन जाता है जब आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संतुलन लेकर आ जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाइए सिर्फ इन छोटे छोटे बातों से। तो उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे लगातार सक्सेस की सीढ़ियां आप चढ़े जा रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।